नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवाने और कहीं न कहीं जिस प्रकार के ग्राम पंचायतों में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू कराए। आज हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत गौ पीपला के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान सोनलाल जी पारगी। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे सरपंच पद की तो यहाँ से सुश्री लिमला जी कुमारी यहाँ से सरपंच है, तो इनके प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। आज इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार रहा कार्यकाल, राजनीति माना किस प्रकार हुआ और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। तो सबसे पहले तो सोनलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सोनलाल जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं, क्योंकि राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई, क्या क्या पद है आपके पास राजनीति? सर, राजनीतिक पद में हमारे जैसे ग्राम स्तर के हमारा विचार तो नहीं था राजनीति में आने का, पर लोगों के व्यवहार से और इनकी मंशा से हम राजनीति में कदम डाला है जी। और हम लंबे टाइम से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए आदमी जी। और बीजेपी पार्टी ने हमें कोई इस तरह से पार्टी से जुड़े होने के नाते हमारे महावीर मंडल से हमें कोई जिम्मेदारी भी दे रखी है जिनका हम निर्वहन कर रहे हैं। बाकी लोगों की व्यवहार की, लोगों के हमारे प्रति व्यवहार की वजह से हम सरपंच बने हैं। जी, बात करेंगे गौ पीपला ग्राम पंचायत की, क्योंकि एक नव गठित ग्राम पंचायत थी, आपको एक नई पंचायत की जिम्मेदारी मिली। किस प्रकार ऐसी क्या क्या समस्याएं थी जिनका समाधान? हमारे ग्राम पंचायत स्तर में जो मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय से जो सड़क थी उनका हम वापस नवीनीकरण कराया और पंचायत में जो नवीन ग्राम पंचायत भवन का भी निर्माण कराया और छोटे मोटे जो जल संरक्षण से संबंधित थे उनको कोई जल संरक्षण के लिए निकट भी बनवाए और जहाँ पुलिये की जरूरत थी वहाँ पुलियों का भी निर्माण कराया। बाकी जहाँ पीएस स्कूल थी उसको क्रमोन्नत करके यूपीएस से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक भी उसको करने में थोड़ा सहयोग दिया। तो आप भी ये जिस प्रकार बात करें युवा होने के नाते, जिस प्रकार बात करेंगे युवाओं के लिए क्या विशेष होगा? युवाओं के लिए सर देखो, अपने हम ये विचार चाहते हैं कि जितना हो सके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करते रहे हैं। और कोई ऐसा टाइम आया जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर कहीं अपना सहयोग देना होता है तो कभी हम खुद की गाड़ी यूज करके भी हम एग्जाम दिलाने के लिए भी ले गए। इस तरह से थोड़ा सा हम जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सबकी परिस्थिति को जानते हुए उनका सहयोग भी करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी लगी बात आपकी कि जैसे विकास तो कहीं ना कहीं पंचायतों की एक सरपंच पद की अहम भूमिका रहती है, लेकिन आपने उनके जिस प्रकार एक भविष्य निर्माण के लिए जो कहीं ना कहीं जो एग्जाम देने जाते हैं या कहीं भी आप उनमें भी उनका सहयोग करते हो। जी सर। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपके पास एक नई ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आई, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं रही? क्योंकि राजनीति में आने के बाद कई समस्याएं भी रहती है, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें सर जैसे फर्स्ट में सरपंच बना उस समय मेरे सबसे पहली मंशा ये थी कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे एक मैदान की व्यवस्था। इसमें सर मैंने लोगों से भी रूबरू हुआ और इस विषय में बात भी हुई। बाकी कुछ राजनीतिक आपसी कोई विचारधारा की वजह से काम सैंक्शन हुआ हमारे ग्राउंड का, बाकी वो सक्सेस नहीं। इसके लिए मैंने सर गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, एसडीएम मैडम को अपने ज्ञापन भी दिया, फिर भी लोगों ने जमीन विवाद मानते हुए काम किया। कहीं ना कहीं जो आपके प्रयास है वो एक आपसी विवाद के कारण पंचायत में रुकावट पैदा हुई। जी।
और हमने सर लोगों को ले जाके ज्ञापन भी दिया, बाकी उनका फिर निराकरण नहीं हुआ। हमने फिर तो बात करेंगे इस प्रकार आप भी युवा है और हमेशा सामाजिकता से जुड़े रहते हैं। वर्तमान में देखा गया कहीं ना कहीं युवा नशे की तरफ काफी आकर्षित होता जा रहा है, युवाओं को क्या संदेश रहेगा? सर नशे के विषय में तो देखो हमारे यहाँ इतना सारा नहीं रहता है, फिर भी सर समाज स्तर पे जो छोटी मोटी गतिविधियाँ रहती हैं वो संचालित होती हैं, बाकी ये बड़े तौर पे कोई इतना हो नहीं। तो सोनलाल जी, जैसे अभी आपने बताया कि नवन गर्म पंचायत थी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार समय की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक विपरीत होने के बाद भी आपने काफ़ी जैसे आपने बताया कि निकट है जल संरक्षण को लेके और इस प्रकार काफ़ी काम किए। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आपके किस प्रकार है? पर्यावरण संरक्षण के विषय में सर एक तो हमारे क्या के वन विभाग का क्षेत्र तो पड़ता है ही, बाकी जो चारागाह से संबंधित भूमि है उस पे हम संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ एक लोगों के छोटा मोटा जैसे कोई अपने इन्होंने कब्जा कर रखा है उसको भी हमने पाबंद भी किए हैं और उनको हमने संरक्षण के तौर पे वहाँ पौधारोपण का कार्य करने की भी ठानी है। उसमें हमने अगले साल को 1502 के समथिंग पौधारोपण भी करें, ताकि पानी की असुविधा के कारण थोड़ा सा नहीं। तो अभी नई ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक जिस प्रकार जब चुनाव में आई तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि इस पंचायत को इस रूप में देखना चाहेंगे एक विकास के तौर पे, क्या लग रहा है आगे किस प्रकार इस पंचायत में विकास होना चाहिए, क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन? शासन प्रशासन की तो खास करके ये मांग रहती है हमारे कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो विकास होना चाहिए वही मांग करना चाहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे अभी वर्तमान सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है और सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि मेरे पंचायत को भी उस लिस्ट में जोड़ा जाए, ताकि युवाओं को शिक्षित होने में और कंपटीशन एग्जाम फाइट करने में भी थोड़ी हेल्प मिल सके। कुछ हमने देखा अधिकतर अपने यहाँ पे किसान निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सुझाते हैं या क्या विशेष आपकी सोच रहेगी? किसानों के लिए सर जैसे कि इनको मौके पे जैसे ये बारिश का टाइम है तो उससे पहले जैसे सरकार बीज के लिए मक्का देती है तो उसको टाइम पे दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि कृषि विभाग से जितनी भी योजना चल रही है उनसे उनको लाभान्वित किया जाए। बिल्कुल। तो जिस प्रकार यहाँ के ग्राम पंचायत वासियों ने आपके परिवार पे विश्वास जताया और आपको एक जिस प्रकार सरपंच पद की जिम्मेदारी मिली है परिवार को, तो क्या संदेश देना चाहोगे विशेष करके आपके पंचायत वासियों को, क्षेत्रवासियों को? तो सर हमें हमारे पे विश्वास करके हमको सरपंच पद पे जिताया, उसके लिए सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। बाकी तो हमारे व्यवहार को देखते हुए हम तो ये इच्छा करेंगे कि हमें आने वाले टाइम में और भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, क्या बात है। यही सोनलाल जी की आशा और अपेक्षा है जनता से कि जिस प्रकार इन्होंने इस पंचायत में विकास कराने का जिस प्रकार बीड़ा उठाया था तो उसी पे इनकी आगे ऐसे चलते और जनता भी अगर इन पे विश्वास रहे तो आगे कहीं ना कहीं और भी विकास होने के प्रयास रहेंगे। तो सोनलाल जी हिमाचल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।